ध्यान रखना, अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो किसी से नहीं होगा। अगर तुम्हें 1% भी ये लगता है ना कि तुम कर लोगे, तो ट्रस्ट मी, तुम कर लोगे। यू कैन डू इफ यू वॉन्ट, यू कैन डू इफ यू ट्राई। तुम कोशिश तो करो, तुम कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिको डुओ। तो चलो आज ट्राई करते हैं सभी की ओवर थिंकिंग को सॉल्व करने की, ताकि आपकी नीट जर्नी और भी आसान हो जाए। बिकॉज ओवर थिंकिंग किल्स यू इनसाइड। अधिकतर लोग 2-3 साल तो यही सोच सोच के निकाल देते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, शीला आंटी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, उनका बेटे का तो सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हुआ, वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अधिकतर लोग इसी बुलशिट में अपना टाइम निकाल देते हैं। मैंने भी यही गलती करी थी, बट आप मत करना। और अगर अभी उस फेज में हो तो प्लीज़ छोड़ दो इस चीज़ को, निकलो वहाँ से, आगे बढ़ो। Nobody cares about you. So why you caring about them? कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं अपने साल का, जो प्रीशियस टाइम है वो अपन ये सोचने में वेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, या फिर वो क्या सोच रहा होगा। जब वो आपकी केयर नहीं करते तो आप उनके लिए केयर क्यों कर रहे हो? Why are you caring about them if they don't care about you? 4 महीने बाद तुम ये सोचोगे कि यार थोड़ा सा और पढ़ लिया होता ना तो अपना सिलेक्शन हो जाते, 10 नंबर कम पड़ रहे, 15 नंबर कम पड़ रहे, अपन कर सकते थे यार। तो जो बात आप 4 महीने बाद सोचोगे वो अभी सोचो, अभी सोचो, पढ़ना चालू करो। क्योंकि ये वक्त पढ़ने का है, ये जो 4 महीने वो पढ़ने के हैं। अगर मैं भी अपने उन 4 महीनों में ये सोची होती कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये ब्ला 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 ब्ला, तो मैं आज गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होती। तो मैंने ये सब चीज़ें मेरे सिलेक्शन के टाइम पे छोड़ दी। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है, आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ये सबसे बेस्ट टाइम है। देखो यार, तुम लोग कर सकते हो। बस तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। तुम याद है एक बार हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, फिर उन्हें अपनी शक्तियाँ याद दिलाई गई। तो आपके अंदर भी असीम शक्तियाँ हैं, बहुत कैपेसिटी है आपके अंदर, लेकिन आप भूल रहे हो कि आप कौन थे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता ही ऐसा ही है कि आपको वो ऐसे झमेले में फंसाता है, ऐसी साइकिल में फंसाता है कि आप भूल जाते हो कि आप कौन थे। तो याद करो खुद को। और आपके अंदर की आवाज़ आपको बोल रही होगी अभी, आपके अंदर की आवाज़ आपको बोल रही होगी अभी कि यार तू मेहनत कर, तू सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी वो टाइम है जब आप बदल सकते हो चीज़ें, जब आप कर सकते हो। यही वो टाइम है। तो अभी तुम्हारे पास ना तो ज़्यादा टाइम है और ना ही कम टाइम है। दिस इज़ द सफिशियंट टाइम फॉर सेलेक्शन। और हाँ, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो प्लीज़। ये सबसे गंदी चीज़ होती है, इसकी वजह से आपको डिमोटिवेशन फील होता है, आप डाउन फील करते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, आपके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। कंपैरिजन चाहे पढ़ाई का हो चाहे मार्क्स का, वो आपको अंदर से किल करता है। तो प्लीज़ कंपैरिजन नहीं करना आपको। मान लो आपके दोस्त को वो 1 बार में या 2 बार में याद हो जाता है और आपको सेम चीज़ 4 बार में याद होती है, तो कोई बात नहीं, आप 4 बार में याद करो, छोड़ो उसको। आप यूनिक हो, आप एक अलग इंडिविजुअल पर्सन हो। सो व्हाई आर यू कंपेयरिंग? क्योंकि नीट में ये कोई नहीं पूछता कि आपने इसको 1 बार में याद किया है, 2 बार में याद किया है या 4 बार में याद किया है। भले आप उसे 10 बार में याद करो, इट डजेंट मैटर। वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दैट्स इट, खत्म। अगर वो आपको याद है तो आप उसे एग्जाम में करके आओगे, आपके मार्क्स आएंगे, और दैट्स इट। यही चाहिए अपन को। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आप किस कोचिंग में पढ़े थे, किस टीचर के पास पढ़े थे, क्या स्टडी मटेरियल पढ़े थे, कोई नहीं पूछने वाला। आज तक किसी ने पूछा है नीट के एग्जाम में, जब आपका पेपर दिया हो आपने, कि कहाँ से आया, कौन सी कोचिंग से पढ़ा है, किसके पास पढ़ा है, कौन सा मटेरियल पढ़ा है? नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। नीट का पेपर क्वेश्चन पूछता है आपसे और आपको आंसर आना चाहिए, ओएमआर में भर के आओ, दैट्स इट। और कोई मतलब नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं। आपको क्या करना है? आपको किसी से कंपेयर कभी नहीं करना, बिकॉज कंपेरिजन किल योर इनर स्ट्रेंथ। आपकी इनर स्ट्रेंथ को किल कर देता है कंपेरिजन एंड क्रिएटिंग डाउट ऑन योर सेल्फ। डोंट कंपेयर, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। एंड स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ। नीट की तैयारी करते करते ये तो भूल ही गए अपन कि खुद को इंपॉर्टेंस भी देना है। हाँ भाई, आपने सही सुना, खुद को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। अब दूसरों के काम करवाते रहते हो, कभी उसकी घर चले गए, कभी उसकी हेल्प कर दी, नहीं। अगर आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आप खुद को इंपॉर्टेंस कब दोगे? अगर आप अपने फ्रेंड का वो काम नहीं भी करोगे तो उसे कोई और कर देगा, लेकिन आपकी पढ़ाई तो आप खुद ही कर सकते हो। आपका फ्रेंड आके आपकी जगह नहीं पढ़ने वाला, एंड आपका फ्रेंड आपकी जगह जाके एग्जाम नहीं देने वाला, एंड उसके एग्जाम देने से उसी का सिलेक्शन होगा, तुम्हारा नहीं। सो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम इन योर फ्रेंड्स, रिश्तेदार एंड पड़ोसी एंड ऑल एंड ऑल? व्हाई? प्लीज डोंट डू दैट, डोंट। देखो, ओवर थिंकिंग स्टार्ट यहीं से होती है, जब अपना टाइम अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में वेस्ट करते रहते हैं। फिर अपन को लगता है धीरे धीरे, जब 1 2 3 साल निकल जाते हैं कि यार अपने उस दोस्त का भी सिलेक्शन हो गया, अपने उस दोस्त का भी सिलेक्शन हो गया, सिर्फ मैं ही बचाऊँ अपने ग्रुप में, तो आपको डीपली डाउन फीलिंग आने लगती है ना। आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत डिमोटिवेशन फील होता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है।
तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आप और ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करो, राइट? जब ये फीलिंग आती है ना, ये बहुत बुरी फीलिंग होती है, बहुत बुरी। जब आपको ये फील होता है ना कि सबका सिलेक्शन हो गया, सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मैं ही पीछे रह गया, ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत। और फिर अपन क्या करते हैं, और ओवर थिंकिंग करते हैं। धीरे 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 इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि वो ओवर थिंकिंग अपने ऊपर हावी हो जाती है। फिर अपन ना तो पढ़ पाते हैं ठीक से, ना सो पाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो देखो यार, जिन चीज़ों के लिए मैंने आपको मना करा है वो चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। आपका आधे से ज़्यादा टाइम वैसे ही बच जाएगा, आप ज़्यादा फोकस्ड हो पाओगे अपनी पढ़ाई में। तो यू विल सेलेक्ट 100%, आई कैन गिव यू इन रिटर्न। सो अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। सो कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।